अर्थमेटिक मीन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, देखिए तो सॉल्व हो सकता है आपसे। In a certain primary school, there are 60 boys of age 12. 12, yes, 40 of age 13, 50 of age 14, and 50 of age 15 each. The average age of in the school. बताइए तो। सॉल्व हो गया। होगा या नहीं ये बताइए। हम लोगों ने नहीं मैं नहीं होगा। हम लोग अर्थमेटिक मीन का जो प्रॉपर्टी पढ़े थे ना, एन एक्स बार प्लस एन वन एक्स बार, ऐसा कुछ था ना, उसी पे बेस बनेगा ना। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था मीन की एक प्रॉपर्टी, अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी, विच इज व्हाट एक्स बार इज इक्वल टू एन वन एक्स वन बार। देखो आपके पास होगा लिखा हुआ एन वन एक्स वन बार प्लस एन टू एक्स टू बार प्लस इसी तरह और भी टर्म्स है तो और भी ऐड होता जाएगा एन थ्री एक्स थ्री बार। अब सारा वैल्यू देखो दिया हुआ है आपको चार टर्म्स का, एन फोर एक्स फोर बार, सारे टर्म्स दिए हुए हैं।
अब इसी में डिवाइड कर दो, दिस होल टर्म बीइंग डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है। तो n1 क्या लिखा है, देखिए आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या है, 60 बॉयज ऑफ एज दिस, तो 60 बॉयज, n1 ये है, 12 एज, तो x1 बार आपका ये है, n2 बॉयज जो ये 40 हो जाएगा, फिर ये गिवन है 50 फॉर 14, 50 फॉर 15। सबको कैलकुलेट करो, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर है। कैलकुलेट करके बताओ क्या आएगा। चलिए होगा, n1 का वैल्यू डालेंगे यहाँ पे 60, एज दिया है उसमें 12, तो 60 इंटू 12 करो, प्लस साइन दो, n2 क्या था, 40 ऑफ एज 13, 40 इंटू 13 करिए, फिर इसी चीज को ऐड करिए, नेक्स्ट है 50 इंटू 14 प्लस 50 इंटू 15 इंटू 15। ये होल टर्म डिवाइडेड बाई क्या है, टोटल n1 प्लस n2, n1 60 है, 40 है, 50 है, 50 है, उस टोटल 200 है, डायरेक्टली 200 से डिवाइड कर दो। कैलकुलेट करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। क्या होगा आंसर, 13.4। 13.45 आपका ये आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट है। यस मैम। इसी तरह मान लो एक क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स एंड द क्लास टीचर इज 16। कितने हैं, 24 स्टूडेंट्स और एक क्लास टीचर का एवरेज एज 16 है। तो टीचर का एज, देन इफ द टीचर्स एज इज एक्सक्लूडेड, टीचर्स का एज हम हटा दें, देन एवरेज कितना रिड्यूस हो जाएगा, सॉरी एवरेज एज रिड्यूस हो जाता है 1 ईयर, देन व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ दैट, व्हाट इज द एज ऑफ दैट टीचर, क्या होगा एज टीचर का। 24 students and the class teacher, that means 25 members are there, and 25 members का जो average age है that is 16, और उसमें टीचर को रिमूव कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, दैट मीन्स 24 स्टूडेंट्स बचेंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे वो, तो जो एवरेज एज है वो कम हो जाता है, कम कितना हो रहा है, 1 ईयर, दैट मीन्स 16 है तो 15 में कन्वर्ट हो जा रहा है, देन व्हाट इज द एज ऑफ दैट क्लास टीचर। देखिए तो होगा, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। 25 लोग हैं, 24 स्टूडेंट एंड 1 टीचर, दोनों का एवरेज एज मिला के 16 हो रहा है, दैट मीन्स स्टूडेंट का जो ग्रुप है उसका एज थोड़ा कम है, और अगर क्लास टीचर को एक्सक्लूड कर दिया जाता है तो एवरेज एज जो 16 है वो 15 हो जाता है। तो
एग्जैक्ट एज टीचर का क्या होगा? बताइए क्या हो सकता है एवरेज एज? हाँ बताइए। नहीं पता? अटेम्प्ट कैसे लेना है मैंने बता दिया है, कैलकुलेशन करके बताओ क्या होगा। जो इंफॉर्मेशन है अगर उसको लिखें तो अकॉर्डिंग टू दैट आपका एवरेज एज, जो भी एवरेज का फॉर्मूला पता है आपको, सम ऑफ एक्स आई, यहाँ फ्रीक्वेंसी तो होगी नहीं, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, ये जो होता है एक्स बार होता है। तो आपको पता है जब एज, एवरेज एज ऑफ टीचर आप मिला दे रहे हैं, दैट मीन्स सम ऑफ एक्स आई जो है दैट टर्म डिवाइडेड बाई 25 कैंडिडेट्स, जो 25 स्टूडेंट, मतलब 25 कैंडिडेट्स कितने हो गए, 24 स्टूडेंट्स एंड 1 टीचर, ये जो हो रहा है वो 16 हो रहा है। इसी तरह अगर टीचर्स के एज को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो जब एक्स आई जो बन रहा है दैट एक्स आई डिवाइडेड बाय टीचर्स के एज को एक्सक्लूड कर दिया, देन दैट मीन्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 24 एंड दिस इज इक्वल टू 15 एज हो जा रहा है। तो यहाँ से इन दोनों से आपको क्या मिला है, इन दोनों का जो डिफरेंस है यही निकालोगे, 16 इंटू 25 कर लो, दैट मीन्स यहाँ से आ जाएगा आपका सम ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू, क्या हो रहा है, 24, 25 इंटू 16, 25 इंटू 16 मल्टीप्लाई करिए, क्या आता है, बताइए। 832। 25 इंटू 16 832 आएगा। देखो तो जरा फिर से कैलकुलेट करके, दिस इज 400, और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये जो आएगा दैट इज सम ऑफ एक्स आई, इस केस में आ जाएगा 24 इंटू 15, तो 24 इंटू 15 हो जाएगा आपका 360। सो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज द एज ऑफ दैट टीचर। 400 डिवाइडेड बाई 400 माइनस 360 कितना आ गया, 40। सो दिस इज द एज। सो यहाँ से हम लोग एज निकाल सकते हैं। सो यहाँ से आपका एज आ रहा है 40 ईयर्स। सो दिस ईयर इज द आंसर। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, एक क्वेश्चन इसका आंसर मुझे बताइए, बट नो ऑप्शन, मुझे आंसर बताइए तो इसका क्या होगा। द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 14, ठीक है। If 2 is subtracted from each given number, what will be the new average? क्वेश्चन बहुत आसान सा है, एवरेज दे दिया है, एवरेज ऑफ 8 नंबर 14 है, सब में से 2 मार्क्स, लाइक मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि अगर क्लास में सबका मार्क्स में से 2 नंबर घटा दिया जाए, 4 नंबर घटा दिया जाए, मैंने फालतू का एग्जांपल लिया था, तो क्या इम्पैक्ट आएगा एवरेज पे।
सो वही चीज पूछ रहा है, अगर एवरेज मार्क्स ऑफ 8 नंबर्स इज 14, देन 2 सब में से रिड्यूस कर दिया गया, देन एवरेज क्या होगा? व्हाट वुड बी द एवरेज? बताइए। इसके लिए तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, थियोरेटिकली ही इसको हम लोगों ने समझ लिया था। चेंज ऑफ ओरिजिन वाला बात है। बताओ क्या होगा आंसर? सब लोग अपना कैमरा ऑन करो, तो क्या कर रहे हो सब? किसी के पास कोई आंसर नहीं है? एवरीवन जस्ट टर्न ऑन योर कैमरा। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? द लास्ट वन, दिस वन। द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 14 गिवन है, 2 मार्क्स अपने से सब्ट्रैक्ट किया गया। ये एग्जांपल मैंने थियोरेटिकली भी आपको समझाया था, आपने बताया था आंसर बाय दैट टाइम, अगर बोले तो आपने आंसर बताया था। बताओ अभी क्या होगा? अगर सब में से 2 नंबर घट जाए, तुम्हारी क्लास में सबको जो मार्क्स आया है आया हुआ है, और सब में से 2 नंबर घटा दिया गया, सबका नंबर 2 नंबर काट लिया गया, जो जो कुछ पनिशमेंट दिया गया, देन क्या एवरेज मार्क्स होगा? What would be the average marks in that case? बताइए। रोल नंबर 38, 73, both of you are calculating. I don't know what you are going to calculate. Tell me, what is the answer? रोल नंबर 80, बता सकते हैं क्या आंसर है? अनिता। अनिता, मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट करके बोलो ना। यस मैम। क्या होगा आंसर बताओ? रोल नंबर 11, टेल मी। Turn on your camera. Roll number 11. बताइए क्या आंसर है? नहीं समझ आ रहा तो वो बताओ ना, नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है, क्या मैम समझ में नहीं आ रहा है। क्या आज समझ मेरा आ रहा फर्स्ट है? डे है। आपने पहले क्लास किया है? नहीं मैम। बहुत अच्छा। और आप ये एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा? क्या? जब क्लास नहीं की हो तो फिर कुछ तो प्रीवियस का कुछ पढ़ा है, वीडियोस वगैरह देखा है, कुछ किया है? कुछ भी नहीं कर रहा है नहीं तो आराम से बैठ, नहीं। पढ़ाई खुद ब खुद हो जाएगी, रिजल्ट खुद ब खुद आ जाएगा, एग्जाम भी खुद ब खुद दे दोगे, ऐसा कुछ है? क्या प्लान है? रोल 23, रोल नंबर 73। मंजीत कुमार, रोल नंबर 73। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी नंबर। सी, सी नंबर। यस मैम। सी ऑप्शन आपको दिख रहा है? किसकी, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 14, 2 is subtracted from each given number, then what will be the new average? इसकी बात कर रहे हैं।
आप बताओ रोल नंबर 47। बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। अब तक जो भी आप पढ़े हैं ना, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। बताइए रोल नंबर 47, am I audible to you? Tell me. बोलो कुछ। आप लोग इजी है लेकिन आ नहीं रहा। आप लोगों को ये याद है, मैंने एक बार कहा था अगर सबके मार्क्स से सबको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो क्या होगा, एवरेज मार्क्स कितना बढ़ेगा, सबका नंबर बढ़ जाएगा 5 नंबर, तो एवरेज मार्क्स में क्या चेंज आएगा, सबका 5 नंबर बढ़ा है तो एवरेज भी 5 नंबर बढ़ जाएगा। वही चीज यहाँ है। द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 14, दिया हुआ है एवरेज इतना है, लेकिन लिखा है 2 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम ईच गिवन नंबर, हर नंबर से 2 घटा दे रहे हैं, हर स्टूडेंट के मार्क्स से 2 नंबर कट कर दिया गया, देन जो नया एवरेज होगा वो क्या होगा, सबका 2 नंबर कट गया है तो एवरेज भी 2 नंबर कम हो जाएगा। अगर पहले 14 था तो अब 2 नंबर कम कर दो 12 हो जाएगा। ये आंसर होगा, इसमें कुछ नहीं करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना, और इतना इजी क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पा रहे हो। और ये चीज बहुत बार हम बोल चुके हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल में मैंने बताया था आपको, और आपने ही आंसर किया था ना, सबका Yes, ma'am. अगर हम ऐड कर रहे हैं सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो इम्पैक्ट क्या आएगा एवरेज पे, एवरेज में उतना नंबर ऐड हो जाएगा, एवरेज में उतना नंबर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, बात खत्म हो जाती है। आप इतना छोटा सा आंसर नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो तब से बताओ। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन देखिए तो, the average of 40 number is 21. Average of 40 number is 21. If each number is multiplied by 8, ये भी चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन से रिलेटेड है। पहला वाला क्वेश्चन चेंज ऑफ ओरिजिन से रिलेटेड था, ये जो क्वेश्चन है वो चेंज ऑफ स्केल से रिलेटेड है। देखो एवरेज ऑफ 40 नंबर्स, 40 नंबर 100 एवरेज है दैट इज 21, then if each number is multiplied by 8, सारे नंबर को हम 8 से मल्टीप्लाई करना है, then find the average of new set of numbers, क्या होगा उसका एवरेज बताइए तो। 168 168 168 आंसर क्या होगा इस केस में, 168 168। ओके गुड, कैसे बनाए हो, बोले थे मैं मल्टीप्लाई कर देना, जितना बढ़ता है जोड़ देना, जितना घटता है घटा देना, जितना गुना होता है गुना कर देना, कर देना। मल्टीप्लाई करने से कहाँ आ रहा है 168 आ रहा है क्या, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। वैसे मैं 21 गुने 8 से 168 आएगा, 1 से। ठीक, समझ गए ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, मल्टीप्लिकेशन हो मल्टीप्लाई कर दो, डिवीजन है यस मैम, तो एडिशन है ऐड कर दो, सब्सट्रैक्शन है सब्सट्रैक्ट कर दो, बात खत्म हो जाती है। ठीक है, बहुत सबसे आसान क्वेश्चन है, सिंपल, ऑब्जेक्टिव टाइप का भी नहीं है जिसको आप एक मिनट से भी ज्यादा समय नहीं ले सकते और इतना टाइम लगा रहे हो, बताओ। ये देखिए तो क्या होगा, भूखल है मैं क्या 8% increase by this 1.5 kg. If a person whose weight is 65
is replaced by new person, what would be the weight of new person? Average weight of what person? मुझे 8 बजे 4 है। इसका हो जाए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, थोड़ा सा ज्यादा। एवरेज वेट ऑफ 8% है, इंक्रीज हो जाता है 1.5 के, जो भी है, क्या है एवरेज वेट नहीं बताया गया है। और एक पर्सन है, इफ अ पर्सन हुज वेट इज 65, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है नए लोग से, कोई भी एक नया इंसान है उससे रिप्लेस किया जाता है। देन उसका नया वेट का जो पर्सन होगा वो क्या होगा। इसके इसमें एक ऑप्शन ये भी है, डाटा इनएडिक्वेट भी है, क्या ये निकाल भी सकते हैं या नहीं, ये बताइए। कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन लग रहा है इसमें। की आवाज बहुत कट रही है, क्या बोल रहे हो बट अब जा रहा है मैं। हाँ हाँ अब आ रही है, बोलिए। तो लगता है डिस्कनेक्ट हो गए क्या। चलो ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चंस बनेगा, उस पे प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हम लोग अब देखते हैं हार्मोनिक मीन। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके नहीं होंगे, जो भी होगा वो लॉग टेबल गिवन होगा तब होगा, या फिर कैलकुलेशन होगा तब होगा। नहीं तो ज्यादा कैलकुलेशन आपका अर्थमेटिक मीन से रहेगा, बिकॉज इट इज इजी टू कैलकुलेट, तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होंगे। ये सब आएगा ना, इन सब क्वेश्चन को आप, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। यस मैम। इसका 77 केजी होगा मैम। इसका 77 kg, 77 कैसे होगा बताओ। 1.5 से 8 को गुना किए ना मैम, एवरेज था तो आया 12 केजी। तो 65 में 12 जोड़ दिए जो न्यू पर्सन आएगा। ठीक है, लेकिन इसको रिप्लेस किया जाता है ना नए लोग से। जैसे मान लो यहाँ पे अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप यस मैम। 8% का एवरेज वेट जो है, ये कुछ ऐसे ही बनाएंगे हम लोग। सम ऑफ xi जो है हमारे पास, हार्मोनिक सम ऑफ xi जो है दिस डिवाइडेड बाय आपका n, सम कितने लोगों का एवरेज, एवरेज वेट ऑफ 8% इज इंक्रीज्ड बाय दिस। अब ये तो यहाँ बोल रहा है 8% का एवरेज एज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब कुछ पहले था उसमें इंक्रीमेंट हुआ है प्लस 1.5, ये बोल रहा है ना, बताइए। यस मैम। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन पूरा नहीं है ना, मीन क्या है। उसके बाद दूसरे पार्ट में क्वेश्चन में बोल दिया इफ द पर्सन हुज वेट इज 65 रिप्लेस कर दिया जाता है नए लोगों से, व्हाट वुड बी द वेट ऑफ न्यू। कुछ तो मिसिंग है ना, पहले जो नया है उसको बता दिया जाता है, इसको रिप्लेस कर दिया। एक का वेट यहाँ पे मान लो सम ऑफ xi जो है उसमें से एक जो पर्सन है उसका वेट रिप्लेस कर दिया जाता है, जिसका 65 है उसको घटा दिया जाता है, तो यहाँ मान लो -65 कर दिया गया और किसी और नए इंसान को जोड़ दिया गया, तो x ऐसे हो जाएगा डिवाइडेड बाय 8 ही रहेगा, और ये टर्म जो है वो x बार प्लस 1.5, इसको इक्वेट करोगे। अगर इक्वेट कर लेते हैं तो आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है,
तो इसमें सारा इंफॉर्मेशन यस मैम। है एक्चुअली, इसलिए ये नहीं बनेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं हार्मोनिक मीन क्या है, ठीक है। जो हार्मोनिक मीन है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा ये थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन किया जाता है। हार्मोनिक मीन जब भी निकालना हो तो देखो पहले इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे बनता है वो बता रहे हैं। हार्मोनिक मीन का स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा। हार्मोनिक मीन ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स। देखो यहाँ दो वर्ड रेसिप्रोकल वर्ड यूज कर रहा है। रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल, ठीक है। तो मान लो अगर ऑब्जर्वेशन हमारा xi हो, लाइक ऐसा हो, xi हमारा ऑब्जर्वेशन है, उसका रेसिप्रोकल ले लिया, तो रेसिप्रोकल आपको पता है 1/xi होता है, ठीक है। और इसका फिर से रेसिप्रोकल, ये जो टर्म होता है, ऐसे अगर हम सम करेंगे तब अर्थमेटिक मीन बनेगा। पहले हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होगा वो xi होगा, और xi का हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो वो 1/xi हो गया, और फिर से रेसिप्रोकल, बिकॉज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, सो 1/ ये टर्म आता है। अब इसी चीज को देखिएगा, वहां लिखा रहेगा, फिर समेशन कर देना है। देखो 1/xi ये है, उसका अर्थमेटिक मीन निकाल दिया और फिर उसका रेसिप्रोकल कर दिए, इसी को हार्मोनिक मीन कहा जाता है। समझ गए क्या है? देखिए फिर से, पहले क्या करना है, रेसिप्रोकल कर लेना है, इस रेसिप्रोकल का अर्थमेटिक मीन निकालना है। रेसिप्रोकल का अर्थमेटिक मीन मतलब 1/n, जो आप निकालते हैं मीन का जो फॉर्मूला होता है 1/n सम ऑफ xi, तो ये 1/n 1/sum of xi बनेगा। क्यों कि रेसिप्रोकल का अर्थमेटिक मीन निकालना है, और ये करने के बाद फिर से रेसिप्रोकल निकाल लेना है। दिस इज हार्मोनिक मीन, दिस इज h इज इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ xi। इसको हम लोग हार्मोनिक मीन बोलते हैं। जैसे हमारे पास अर्थमेटिक मीन में ऑब्जर्वेशन xi होता था, तो हम लोग उसको जोड़ के निकाल लेते थे, जो फॉर्मूला होता था उस पर वैल्यू पुट करके। हमारे पास जियोमेट्रिक मीन में भी ऑब्जर्वेशन होता था, उसका हम लोग सारा टर्म एक जगह मल्टीप्लाई कर लेते थे, 1/n निकालते थे तो जियोमेट्रिक मीन होता था। इसी तरह हमारे पास ऑब्जर्वेशन xi यहाँ भी होगा, और ये xi का रेसिप्रोकल निकालेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे, उसका एवरेज निकाल लेंगे और उस एवरेज का फिर से रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये ये हार्मोनिक मीन है। देखो इसी चीज को वर्ड्स में समझने की कोशिश करिए, क्या लिखा है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन वैल्यू। तो वर्ड्स देख लीजिए, और वही चीज यहाँ रेसिप्रोकल में किया हुआ है, इसी को हार्मोनिक मीन बोलते हैं। बस इतना ही डेफिनेशन है हार्मोनिक मीन का। अगर अनग्रुप डेटा है तो ये होगा, और अगर ग्रुप कर दिए तो उसी में सारा टर्म सेम रहेगा, आपका fi यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/n समेशन fi xi। ठीक है, तो अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो हार्मोनिक मीन 1/n समेशन fi xi, ये जो है वो आपका हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है। अब इसी में अगर ऑब्जर्वेशन जैसे आपको निकाला रहता है, कैलकुलेशन में क्वेश्चन में दिया रहता है, मान लो कुछ ऑब्जर्वेशन दिया हो, कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसे दिया हो, मान लो 5 ऑब्जर्वेशन दिया है, 10 दिया है, चलो हम 2 ही कंसिडर करके चलते हैं। तो आपको क्या करना है, 1/2, 2 नंबर है तो 1/2 इनटू क्या करना है, सम ऑफ दिस टर्म। तो सम कैसे करना है, इनवर्स निकाल के, तो 1/5 प्लस 1/10, इसको सम करोगे, ये जो आएगा यही हार्मोनिक मीन है। दिस इज h, ठीक है, ये आपका h है। अब इसी को सॉल्व कर लो,
दिस इज इक्वल टू आप निकालेंगे 1 बाई, यहाँ पे 5/10 है तो एलसीएम निकालो, क्या आ जाएगा 5 and 10 का पता है ना, एलसीएम निकालना सॉल्व करना, तो निकाल लीजिए 5 10 का एलसीएम आपका क्या आता है, कैलकुलेट करिएगा 5 से तो सिंपली 1 and 2 तो सिंपली 10 इसका एलसीएम आएगा। तो यहाँ 10 रख लो, 1/10 चूंकि लोगों को यहाँ आ रहा है ना ये 10, अब इस 10 को एलसीएम ले रहे हैं तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ आपका 1 हो जाएगा, यहाँ 1/2 ऑलरेडी है, इस टर्म को सॉल्व करो तो जो इधर आया दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1/2 और इसको अगर सॉल्व करिएगा तो आपके पास आ जाएगा 3/10। सो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 20, 1/1 ये जो है टर्म दिस इज 3/20। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ऊपर 20/3। इसी को सॉल्व करके जो निकाले दैट इज द आंसर फॉर हार्मोनिक मीन। ठीक है, 3 से कैंसिल करोगे क्या होगा, 3 6 जा 18, सो 18.23 फिर आपका वही 6 आता जाएगा। दिस इज द हार्मोनिक मीन ऑफ दीज टू नंबर्स। ठीक है, तो हम लोग हार्मोनिक मीन इस तरह से निकालते हैं जिसमें रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल निकाला जाता है। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन, और इसी में अगर फ्रीक्वेंसी है तो वो चीज मल्टीप्लाई करते चले जाना, रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो हार्मोनिक मीन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये चीज आपको दिखा होगा कि यहाँ पे नंबर 2 था तो हम लोग कैलकुलेट कर लिए, रेसिप्रोकल निकाल लिए, रिजल्ट आ गया। बट अगर यही चीज बहुत ज्यादा होगा तो रेसिप्रोकल करके ऐड करना, फिर उसका कैलकुलेशन फर्दर जो होता है वो ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है। जैसे हमारा जियोमेट्रिक मीन का कैलकुलेशन मुश्किल होता है, वैसे ही हार्मोनिक मीन का भी कैलकुलेशन मुश्किल होता है। लेकिन कभी कभी जैसे हमको रेट निकालना हो, स्पीड निकालना हो किसी चीज का, टाइम जो रेट ऑफ वर्क निकालते हैं, तो उस तरह के कैलकुलेशन में हार्मोनिक मीन ज़्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए ऐसा टाइम दिया हुआ है, मेंशन्ड है, तो वैसा कैलकुलेशन अगर करना हो तो हार्मोनिक मीन का यूज ज़्यादा होता है। ये हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे। बट ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये डेफिनेशन आपका इस तरह से फॉर्म हो रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल। ये अगर वर्ड इस्तेमाल याद रहा ना तो डेफिनेशन लिखने में मुश्किल नहीं होगी हार्मोनिक मीन का। ऐसे कैलकुलेशन में देखोगे तो वो ज़्यादा, फिर जब आप लिखना शुरू करते हैं तो फिर कॉम्प्लिकेटेड